अखिलेश जी को पहले पहले भी भरोसा नहीं था कि मायावती इंडिया गठबंधन में आएगी, इसलिए उनका रुख साफ था कि मायावती गठबंधन के साथ चल ही नहीं सकती, क्योंकि मायावती का आकांक्षा जो है वह इंडिया गठबंधन में पूरा नहीं हो सकता। आज देश में संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। एक तरफ संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है, दूसरी तरफ संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज लड़ाई आमने सामने का होना चाहिए था, लेकिन मायावती के कारण थोड़ा सा लड़ाई तिकोनी उत्तर प्रदेश में हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी ने पहले ही भाप चुके थे और उन्होंने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आज इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए और मायावती के काट के लिए क्या काम करना चाहिए, दलितों की भागीदारी, जैसे उन्होंने पहले ही बता चुके हैं कि हमारी लड़ाई पीडीए होगा, तो पीडीए लड़ाई होगा तो अखिलेश यादव दलितों के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब दलितों के नेताओं को सपा अपने साथ लाकर के भागीदारी दे सकती है। साथ ही खड़गे जी को उत्तर प्रदेश में लाकर के कहीं से चुनाव लड़ाना पड़ेगा। चंद्रशेखर को दलितों की कमान सौंपना पड़ेगा और जो दलित बीजेपी के तरफ और मायावती के तरफ वोट जाने का मतलब है बीजेपी को मदद करना। इंडिया गठबंधन अब चाहेगी कि देश में दलित और पिछड़ों की वोट बट न पाए। अब सपा के मुखिया, इंडिया गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को इसका कमान संभालना होगा कि जितने भी दलित के सोशल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उससे बातें करना और उससे बातें करके संविधान आंदोलन का एक बिगुल बजाना, संविधान आंदोलन शुरू करना। आज संविधान खतरे में है, आप महसूस कर रहे हैं, विपक्षी इंडिया गठबंधन महसूस कर रही है। इसके बचाने के लिए देश में संविधान आंदोलन शुरू करना चाहिए। जब तक संविधान बचाओ आंदोलन शुरू नहीं होगा, देश के जनता तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी। आज जो विपक्ष के साथ हो रहा है, इससे साबित होता है कि संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है, विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है, राजशाही व्यवस्था कायम किया जा रहा है। यह देश को जनता भी समझने लगी है और विपक्षी नेता भी आज समझ रहे हैं। इसीलिए सभी विपक्षी नेता एक मंच पे आकर के इंडिया गठबंधन बना करके अब संविधान बचाओ आंदोलन की तरफ जा रहे हैं और इस आंदोलन के मार्फत ही देश को, जनता को समझाया जा सकता है कि बीजेपी का रुख क्या है और वह गरीब
90% जनता के लिए कैसे हानिकारक है, इसको बताना पड़ेगा। संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है। हिंदू के नाम पर देश में बांटने की साजिश हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। इसकी समाप्ति के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती से काम करना होगा। नीतीश बाबू का बिहार का मॉडल पूरे देश में लाकर के खड़ा करना होगा, क्योंकि नीतीश का बिहार विकास का मॉडल आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। आपने गुजरात का मॉडल देखते आए और उस मॉडल का क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ आपके सामने है। लेकिन आपको बिहार का मॉडल देखना पड़ेगा कि बिहार में कैसे विकास हो रहा है। उनका जो 5 मॉडल बिहार का है, शराबबंदी, शिक्षा का मॉडल, नौकरी का मॉडल, आपका जाति जनगणना, ये सब मॉडल बिहार के लिए एक आने वाला चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। अब इंडिया गठबंधन को नीतीश बाबू को संयोजक बना करके इसकी लड़ाई को शुरू कर देना चाहिए पूरे देश में। तभी हम बीजेपी से जनता को निजात दिला सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब देश में लड़ना होगा, बिना लड़ाई का, बिना आंदोलन का अब जनता आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। आपको जनता के बीच में संविधान बचाओ आंदोलन ले जाना पड़ेगा। अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ विपक्ष को चाहिए संविधान बचाओ आंदोलन को शुरू कर देना चाहिए, और जिससे जनता संविधान के प्रति जागरूक होगा और बीजेपी से देश के जनता को किनारा करेगा। धन्यवाद।